Hello everyone and welcome to today's session. I hope everyone is doing well and is in the pink of their health. The webinar is conducted by the Entrepreneurship Cell of SGS. The E-Cell is run by the students of SGS with the aim of manifesting entrepreneurship spirit in young minds. Introducing our guest a little more, Mr. Anubhav Dubey, the co-founder of the Chai Sutta Bar, hails from Indore. He is a graduate in commerce from Renaissance College, Indore. He, along with his friend, Mr. Anand Nayak, started Chai Sutta Bar here in Indore in the year 2016. He is one of the youngest and most renowned faces in the industry of entrepreneurship and startup of our country. Young minds that are willing to step their foot in this era of startup can take a lot of inspiration and learning from our guests. Now, I would like to request Mr. Anubhav Dubey to kindly take over the session from here on. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूं अनुभव दुबे. आपने तो इंट्रोडक्शन दे दिया इतना बढ़िया. मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ. मैं स्पीच दे के थोड़ा सा काफी बोर हो चुका, तो मैं चाहूंगा आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ सके उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछें. अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. मैं को फाउंडर चाय सुट्टा बार से का हूँ. 2016 में चालू किया था. 2016 में जब चालू किया था तो हमारे पास पैसे नहीं थे. कई कारणों से घर पे नहीं बता सकते थे, तो घर पे नहीं बताया था. क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, घर पे बता देते तो पिताजी के बहुत जूते पड़ते, इसलिए नहीं बताया था. और ऐसे हजारों कारण रहते हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता है. तो एक सबसे ज्यादा इनिशियल जो इश्यू आता है वो कैपिटल का आता है. So we started back in 2016, and from then, from one shop, and today we have 75 plus outlets pan India, and we are working in different countries as well. जिसमें से एक है दुबई जहाँ पे ओपन हो चुका है, एक है मस्कट जहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है. हम लुलु में खोल रहे हैं, मस्कट ओमान में, 3 नेपाल में, पोखरन, काठमांडू, बीरगंज में. इसके बाद बर्मिंघम यूके, कनाडा और यूएस में, और फिर इसके बाद में एक यूक्रेन में, यूरोप में ओपन कर रहे हैं. तो हम लोग जहां से स्टार्ट किया तो वो जीरो था हम लोग के लिए, और आज 4 साल में फ्रॉम जीरो टू क्रॉसिंग 100 CR टर्नओवर. ये थोड़ी सी एक हम लोग के लिए भी, हम लोग भी कभी कभार जब बैठते हैं और बात करते हैं अपने बारे में किसी सुनते, तो हम लोग को भी बड़ा अचंभा लगता है. देखिए, हम लोग रिकॉल करते हैं बहुत सारी चीज कि हमने स्टार्टिंग कैसे की थी, हमने किस चीज से सीखा, क्या क्या तजुर्बे हम लोग को मिले, क्या कारण था कि हम यहाँ तक पहुंचे. तो वो सारी चीजें हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजें निकल के आती हैं. जिसमें से एक तो ये रहता है कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ. लाख आपको लोग कुछ बोलेंगे कि हमने ये किया था, ये किया था. इतना ज्यादा लोग कैलकुलेशन करने से पहले मैंने तो नहीं, हम लोग ने तो नहीं किया था. हमने कैलकुलेटर रिस्क जरूर लिया था. मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने यूपीएससी छोड़ी नहीं थी जब तक 3 दुकान नहीं खुल जाती. तो ये कैलकुलेटर रिस्क हमने लिया था. और जब पैसे नहीं होते ना, तो आदमी की क्रिएटिविटी अपने आप डेवलप हो जाती है. हमने जब चालू किया तो 3 लाख रुपए आनंद के पास में थे, जो मेरे पार्टनर हैं. फॉर्चुनेटली, क्योंकि उससे पहले ही बिजनेस करते थे, तो उनके पास 3 लाख रुपए थे. तो वो 3 लाख रुपए से अब हम लोग क्या क्या कर सकते थे हम लोग के लिए. तो हम लोग चाय बेच सकते थे. चाय के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन था नहीं 3 लाख रुपए में बेहतर करने का. तो चाय, क्योंकि एक ऐसा बिवरेजेस है विच इज द मोस्ट कंज्यूमर बिवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर, तो वो हमने चूज कर लिया. एंड देन नाम चूज करना था. तो चाय सुट्टा बार, क्योंकि लोग इस क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इसलिए पहले से आंसर देता हूँ. सुट्टा इसलिए क्योंकि सुट्टा पहले भी मैं पीता था, सिगरेट पीता था. और हम लोग जब भी जाते थे सिगरेट पीने के लिए, तो हम लोग ये बोलते थे चाय सुट्टा मार के आते हैं. तो सुट्टा वो नाम वहां से आ गया. वो बहुत कैची लगा मेरे को कि बहुत कैची होता है नाम, और इससे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर. तो इसलिए हम लोग का जो टारगेट ऑडियंस भी थे स्टार्टिंग में, तो वो मोस्टली यंगस्टर थे, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स थे, और आपका जितने भी बैचलर्स होते हैं ये थे. तो हमने चाय सुट्टा बार नाम रख दिया. बार इसलिए, दो वी नेवर सेल सिगरेट, नाउ वी अलाउ एनीवन टू स्मोक इन प्रीमाइस, still we have sutta with our name, and name doesn't matter. So bar is any place where liquid is served, not necessarily alcohol.
तो बार इसलिए भी क्योंकि एक हम लोग बार का थीम देना चाहते थे। कई लोग क्या होते थे, कई लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। हम लोग के यंगस्टर की बहुत अच्छी वो चाहत रहती है कि हम लोग वहां जाएं बार में, लेकिन सब लोग जा नहीं सकते। रीजन ये है एक तो बड़ा महंगा होता है बार, क्लब डेस्क बहुत महंगे होते हैं, वहाँ की खाने की चीजें बहुत महंगी होती हैं। फिर सेकेंडली वहाँ पे एंट्री जो रहती है वो ज्यादातर अच्छा होंगे तो वहाँ पे स्टैग एंट्री अलाउड नहीं रहती, कपल एंट्री रहती है। तो वो उसके लिए भी कि जो बेचारे सिंगल हैं, जो उनके लिए एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आपको सस्ते में चीजें मिल जाए और आप वही ऑलमोस्ट वही सारी चीजें वहां से आप एंजॉय कर सको। फॉर एग्जांपल जो एक म्यूजिक होता है वो म्यूजिक आप एंजॉय कर सको। तो इसलिए हमने चार सुट्टा बार नाम रखा। चालू किया वहां से, एक दुकान थी। दुकान चालू करने में जब चालू तो कर दी, लेकिन फिर हमने हमारे पैसे कहाँ खत्म हो गए हमको समझ भी नहीं आया। तो हम लोग के पास बोर्ड लगाने के पैसे नहीं बचे अंततः। तो जब हम लोग बोर्ड लगाने, हम लोग अभी बहुत मन था यार, सबका मन होता है कि अच्छा बोर्ड लगे, अपनी दुकान हो एकदम, है ना, एकदम लैविश बोर्ड रहे, चमकता चमकता। लेकिन जब बोर्ड की कीमत पता करने गए तो बोर्ड की कीमत थी करीबन करीबन 900 ₹950 स्क्वायर फीट, मतलब जो जमीन की रेट है। तो यही रेट रहते हैं। तो हम लोग को पता चला वेरिएंट्स क्या होते हैं। उसमें होते हैं फ्लेक्स, स्टार फ्लेक्स, ग्लो शाइन, एक्रेलिक लेटर्स, फंक्शनल एक्रेलिक लेटर्स। तो हर तरह के रेट्स रहते हैं, हमको ये मालूम नहीं था। तो हम लोग फिर बोर्ड नहीं लगाया, 1.5 महीने तक दुकान चलाई, लेकिन बोर्ड लगाने की हिम्मत नहीं थी, पैसे नहीं थे। तो एक वो बचा हुआ था लकड़ी का कट्टा, उस लकड़ी कट्टे में हमने चार सुट्टा बार रख दिया, नाम लिख दिया वहां पे उसमें। फिर वहां से कहानी चालू हुई, लोग आने लग गए, चीजें चालू करने लग गए। हमने कुल्हड़ चूज किया था। तो कुल्हड़ एक थोड़ा एज फैक्टर था। चाय में, चाय तो सब बेचते थे, हम अलग क्या कहते थे, तो हमने चॉकलेट चाय और उसके अलग फ्लेवर्स लेके आए, उसको कुल्हड़ में बेचना स्टार्ट किया। सॉरी, सॉरी, ओके। ओके। तो हमने वो चीज चालू कर दी, और फिर धीरे धीरे चल के एक दुकान से हमारी इतनी सारी दुकान हो गई। हम लोग काम करते रहे, समय का पता नहीं चला, 4 साल हो गए। हाँ, 21.5 का था मैं जब हमने चालू किया था, और अभी हम लोग बहुत सारी दूसरी चीज में भी है। वी आर इनटू द different sectors now. We are into the real estate, we are into the automobiles modification, recently put up a ceramic factory, एक entrepreneurship den करके private incubation plus co-working space चला रहे हैं, लेके आ रहे हैं, जो एक co-working space रहेगा जहाँ पे हम लोग नरिश भी करेंगे स्टार्टअप को। इसके अलावा फिर एक एनजीओ भी है जो 30 ईयर ओल्ड है, फर्स्ट फाउंडेशन, जिसका नाम है पंडित सुप्रदत्त शिक्षा समिति। उसका मैं फाउंडर भी, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। अभी मेरे को बना दिया गया उसका प्रेसिडेंट, वो भी दारोमदार है। इसके अलावा एक फाउंडर्स कार्ड करके हम लोग लेके आ रहे हैं, ई कॉमर्स है बेसिकली, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए। इसके अलावा एक एडटेक है अलैक्ट्रिस करके, उसमें मैं एज अ को फाउंडर ज्वाइन कर रहा हूँ। So there are a number of things which we are doing, and as far as the F&B is concerned, so there are different patterns apart from CHB. There's one more with the name of Do Boti Char Roti, Hola Pizza Vida, Charity. So there are different things, different patterns in F&B also. So yes, this is all about my journey. मैं ज़्यादा इसको stretch नहीं करूँगा. It's better कि आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, एकदम दिल खोल के जो भी क्वेश्चन पूछना मुझसे पूछ सकते हैं. Any questions if you have? I have to go to the chat box. क्या आपके आउट ऑफ इंडिया ऑफिस फ्रेंचाइज बेस पे हैं? क्या आपके आउट ऑफ इंडिया ऑफिसेस फ्रेंचाइज बेस पे हैं? जो हमारे आउट ऑफ इंडिया है वो आउटलेट्स हैं। एक ही आउटलेट अभी फिलहाल तो दुबई में, करामा में। इसके अलावा हमारा एक और बन के तैयार हो गया, मस्कट ओमान में है, वो लुलू में हम लोग के ओपन हुई है। ओके, सो अभी हम लोग के ऑफिस तो नहीं है, ऑफिस खुलना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको वर्किंग स्पेस लेके कोई सा भी ऑफिस खोल सकते हो, वो तो खोल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाउ डिड योर पेरेंट्स फाइनली रिएक्ट टू दिस? ओके, तो जब पहले तो मैंने बताया नहीं था, जब तक 3 दुकानें हो गई थी तब तक तो इसको नहीं पता था। मम्मी को मैंने चुप्पे से बता दिया था एक दुकान खोलने के बाद में, तो मम्मी थोड़ा सेफ साइड है। पापा को तो पापा को नहीं बताया था, बता ही नहीं सकता तो, क्योंकि डरता था, अभी भी डरता हूँ।
यूपीएससी की तैयारी का उनको एक्सपेक्टेशन थी कि लड़का हमारा, भाई लड़के को इतना पढ़ाया लिखा है, इंदौर में पढ़ाने भेजे, फिर उसके बाद उसको यूपीएससी की तैयारी करने भेजे और चाय बेच रहा है लड़का हमारा। तो उनकी ऐसी मेंटेलिटी हो जाती। तो उनको नहीं बताया मैंने, लेकिन थर्ड शॉप पे मैं लाइव आ गया था इसमें, फेसबुक में, ये सोच के कि मेरे पापा फेसबुक नहीं चलाते लेकिन रिश्तेदार तो वो चलाते हैं फेसबुक, तो उनको मालूम पड़ गया था, तो वो आ गया था। तो उनके इंस्टेंट रिएक्शन तो अच्छा नहीं था। खैरियत थी कि जूते नहीं पड़े बाकी अच्छा तो नहीं था उनका रिएक्शन, क्योंकि उनका एम कुछ और था, वो चाह कुछ और रहते और मैं बन कुछ और रहा था। तो उनका रिएक्शन इनिशियली तो अच्छा नहीं था, लेकिन अभी फिर फिलहाल अभी 2 साल भर पहले मैरिट में जब टेडेक्स में उनको बुलाया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, तो तब से और अभी फिर पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में काफी हमारे यहाँ पे रीवा में जहाँ का मैं हूँ वहां पे निकलता भी रहता है। तो अब काफी न्यूट्रल है, जाहिर नहीं करते हैं कि खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्राउड होते हैं, आई एम श्योर। पापा लोग की आदत रहती है, जाहिर नहीं करते, लेकिन हमेशा खुश रहते ही होंगे। हाउ टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव वन वेरी गुड टीम विद यू। तो उसमें भी अलग अलग आप ऑपरेशंस वाले आपको बहुत तगड़े चाहिए रहेंगे अगर आपको आउटलेट्स मैनेज करना है। पूरी टीम चाहिए रहेगी। एक डैशबोर्ड चाहिए रहेगा कि आप अपने डैशबोर्ड में सारे काम देख सकें, जिसमें आपके कैमराज हो, जहाँ पे आप इन्वेंट्री देख सकते हो, जहाँ पे सेलिंग और टर्नओवर उनका देख सकते हो। सो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करना ही धंधा होता है। इट्स नॉट दैट इजी, बट इट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट. Is traveling really necessary for exploring, which is very important for entrepreneurship? As after Corona outbreak, it will be difficult to travel. See, observation is key for any product. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई भी इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। अनलेस अनटिल आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो चाह क्या रहा है सामने वाला ग्राहक, नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने मैं आपको बताता हूँ, जब हमको चालू करना था ना, हमारे पास 3 लाख रुपए था, हमको लगा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे चल रहा था कुंभ, इसका उज्जैन में। तो हम, मैं और आनंद अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाए और चल दिए उज्जैन, बोले देख के आते हैं क्या मार्केट गैप है, क्या रिसर्च है। लेकिन मार्केट गैप आपको ऐसे ही पता चल जाता है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम लोग घर पे बैठे बैठे हमारे यहाँ सज्जन आए होते, हम उनको बहुत मानते थे, बोले इनके लिए चाय लेके आनी, चाय कहीं मिली नहीं रही थी अच्छी। तो वहां से हमको समझ में मार्केट गैप है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया, हम लोग गाड़ी भराए 50-50 रुपए पेट्रोल डलवाते थे, कॉन्ट्री करके घूमते थे। भवर कुआं पहुंचे, बोले यार यहाँ तो एकदम मधुमक्खी से भीड़ लगी हुई, बच्चों की, लड़कों की, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। वहां पे छोटे छोटे टी स्टॉल थे, तो हमने बोला यार ये गैप है, और इतनी भीड़ थी उनके यहाँ पे, तो हमने समझा कि क्या लोग पसंद करते हैं। keen You have to be very keen observer when you if you want to become an entrepreneur. Very keen observer, आपको समझना पड़ेगा लोग क्या चाह रहे हैं। मैंने देखा लोगों को खुपचा पसंद है, ये चीज। और मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। हम लोगों ने क्या, हमने जो अपनी शॉप ओपन की, वो हमने की मीनाक्षी गर्ल्स हॉस्टल के बगल में। तो हमको पता है अगर आप लड़कियों को अगर कस्टमर बना लोगे, तो लड़के अपने आप आ जाते हैं। तो हमने लड़कियों को बैठने के लिए सेफ, हम लोग का एक दायित्व भी बनता है, हमने वही किया भी। हमने एक सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि आप वहां पे बैठिए, आइए अंदर बैठिए, आपको वहां पे खड़े होकर चाय पीना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं, जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, आप वहां पे आइए, मिंगल करिए अपने जैसे लोगों के साथ में। तो ये ऑब्जर्वेशन रहता है। स्ट्रेच, अभी हम लोग ईस्ट फेसिंग शॉप ज्यादातर लेते हैं, क्यों? क्योंकि छांव पड़ेगी, और जितने दूर तक छांव की स्ट्रेच रहेगी, लोग वहां पे उतना ज्यादा खड़ा रहना चाहेंगे। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रैवलिंग इज द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ट्रैवलिंग इज नॉट नेसेसरी, यू कैन डू व्हाट, गूगल कर सकते हो आप यूट्यूब कर सकते हो, लेकिन ट्रैवलिंग से आपको तो हम लोग यहाँ पे एक कहावत है कि भ्रमण करने से भ्रम दूर होता है। तो भ्रमण करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना एक्सप्लोर करेंगे। हाउ आर यू प्लानिंग टू मैनेज टू रेज न्यू स्टार्टअप? व्हाट हेल्प विल यू बी गिविंग देम? ओके, सो एज फार एज दी माय स्टार्टअप इज कंसर्न, मैं पूरा हेल्प कर और किसी दूसरे स्टार्टअप भी अगर मेरे पास में आते हैं, जैसे कि अभी हमारी कंपनी ने एक निकाला था कि वी आर सेलिंग आवर फाउंडर्स फॉर फ्री। तो वो इसलिए था क्योंकि कोविड में जितने लोग भी बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी अगर कुछ हमसे सलाह मशवरा चाह रहे हैं, हम लोग के पास में मेरे पास में इतनी एप्लीकेशंस आई है, अफगानिस्तान से, अमेरिका से 7,500 से 8,000 एप्लीकेशन आई है लोगों की, जो अपने स्टार्टअप को ग्रूम करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप को और बड़ा करना चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं कि उनको अच्छा दे सके। तो जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करते हैं यार। सबसे पहले तो
छोटी छोटी चीजें, मोटी मोटी चीजें उनको सिखानी पड़ती है। वो जो एक बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो उनको बताना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ। और क्या पूछा आपने? एनी एडवाइस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स? देखिए, अभी एकेडमिक के टाइम पे ये कई लोग ऐसा वो डरते हैं कि यार अभी चालू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए यार, जाओ चालू करो। इतना सोचने में वो नहीं होता, अगर आप सोचोगे तो समय निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब समय निकल गया। सो फॉर बडिंग स्टार्टअप्स, फॉर जो अभी नए आना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, गिव इट अ स्टार्ट। आप होगा नहीं होगा वो लर्निंग एक्सपीरियंस है। कोई भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट नहीं रहता है, आप उसको चालू तो करो। और नेवर फैंटिसाइज विद योर प्रोडक्ट। सब लोग क्या करते हैं कि जो उनको पसंद रहता है वो चालू करते हैं। वो मान लीजिए अगर मेरे को केक पसंद है तो मैं केक बना चालू, अरे ये थोड़ा ना होता है धंधा, इसको नहीं बोलते। धंधा वो होता है जो लोगों को पसंद है वो आप दो, आपको पसंद है जो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कभी चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है चाय, लेकिन फिर भी मेरे को चाय का धंधा मैंने क्यों किया? क्योंकि चाय के अंदर पोटेंशियल थी, चाय के अंदर पोटेंशियल है, इसलिए मैंने चाय चालू की। सो नेवर फैंटिसाइज विद योर प्रोडक्ट एंड व्हाटएवर यू प्लानिंग, प्लीज डू इट एसएप। आप ये मत वेट करिए कि क्या है क्या नहीं। कई मैं देख रहा हूँ कई एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो वेट करेंगे सर ये सब चीज ठीक हो जाए उसके बाद करेंगे। अरे क्यों यार, ये आपके ये जो ठीक है, कई लोग रिलैक्स करना अच्छी बात है, लेकिन ये कोई वो छुट्टी थोड़ी ना है कि आप अपने मामा के घर पे जब जाते थे और आपको गर्मी छुट्टियों में मामा के यहाँ पे जाते थे और मस्ती मौज करते थे, वो टाइम नहीं है। ये वो टाइम है जो आपको परीक्षा के बीच में, एग्जाम के बीच में जो गैप मिलता है ना दूसरे एग्जाम को तैयारी करने के लिए, वो टाइम है कि पोस्ट कोविड के लिए आप तैयार कर रहे हो, पोस्ट कोविड आप एग्जाम वालों के लिए तैयार कर रहे हो। तो आप अभी से स्टार्ट करो, मेहनत करो, ग्रूम करो इस टाइम पे खुद को। ओके, एनी सर, are you now continuing with the civil service or will you continue with this? uh, as far as the business is concerned, there are more than, I don't know, more than 10,000 people are associated with us, with me. तो मैं उनको बीच मझधार में तो छोड़ के जा नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर विद अस आर ऑर्फन, डिसेबल्ड एंड वेरी इकोनॉमिकली पुअर। सो उनको छोड़ के तो मैं कतई भी नहीं जा सकता हूँ। एज फार एंड व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज समथिंग डिफरेंट। आप जब उसके लिए पढ़ते हो, जब आप उसके तैयारी करते हो, तो इट नॉट नेसेसरी कि आप उसको आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ, उसको पार कर जाओ। इसका मतलब ये रहता है कि यू लर्न थिंग्स, आप बहुत सारी चीज सीखते हो। आप एक सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, लेकिन एक सोशल एंटरप्रेन्योर तो बन सकते हो। आप देश की सेवा इधर भी रह के कर सकते हो। हाँ, उधर और अच्छे से फोर फ्रंट में खेलने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आज वी आर सेलिंग मोर देन 1.5 to 2 lakh cooler in a day. That is world record. Nobody sells more than us, not even Indian Railways. So yes, we have given employment to thousand of families, 1,000 peoples. तो हम लोग भी वो चीज कर रहे हैं, हम लोग भी प्रदूषण घटा रहे हैं। सरकार ने तो पानी के जो पाउच है बहुत लेट बंद किए, सरकार ने बंद किए बहुत लेट। हमने पहले ही बंद, हमने चालू ही नहीं किए, हमने जल सेवा चालू कर दी थी। हम पानी के पाउचेस नहीं बेचते थे। सोचिए कभी हमने थर्मोकोल के बेचे होते अगर कप्स, तो आज कितना पॉल्यूशन हो गया। तो भी हमने मिट्टी के वो बेचे, उससे रोजगार भी बढ़ा उन लोगों का जो सिर्फ दिए और मटके और सुराही बेच के उनका घर चलता था गर्मी में और दिवाली के टाइम पे, तो उनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो गया। सो आप इधर भी वही काम कर सकते हो। सो मैं बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ यार, अभी एग्जाम नहीं एग्जाम देने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं जरूर दूंगा एग्जाम एक बार। Did you feel embarrassed or felt any doubt in yourself when people called you चाय वाला? No, never. कोई धंधा छोटा नहीं होता यार भाई, सोच छोटी होती है वो सोचने की। कोई धंधा छोटा नहीं होता। अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि चाय वाला, तो बिल्कुल बोल रहे, मैं चाय वाला ही हूँ, और मैं जितना छाप रहा हूँ वो उतना छापे, उतना छाप के दिखाएं इतने टाइम पे। और I was preparing for CA because I took commerce, so I was preparing for CA initially because मतलब कॉमर्स वालों के पास में ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। एक तो CA का रहता है, फिर उसके बाद आप IIM में चले जाओ, कैट की प्रिपरेशन करते हो, नहीं होता तो यूपीएससी। मैंने तीनों कर लिया, तीनों नहीं हुआ मेरे से। लेकिन आपको बताता हूँ आज CA और CS की मेरे पास फौज है, मेरे पास टीम है। सीए मेरे पास, सीए के इतने सारे लोग हैं मेरे पास, और मेरे पास 2-3 कंपनीज है, तो 2-3 कंपनीज में अलग अलग सीए, सीएस की फौज है मेरे पास। आईआईएम से मैं पिछले 2 साल से रिक्रूट कर रहा हूँ। आईआईटी से, जबकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, तो आईआईटी से मेरे यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। अभी हमने इंटर्नशिप जारी की, तो ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मेरे यहाँ पे बच्चे आए हैं जो इंटर्नशिप करने के लिए आए।
तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है यार। चाय वाले के हैं तो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छा है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अगर ये चीज है तो लोगों को ये मिसाल लेनी चाहिए कि किसी को भी किसी भी बिजनेस को छोटा नहीं बना, उसकी सोच उसकी छोटी और बड़ी बनाती है किसी भी धंधे को। अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रेच करना चाहते हो, उसको स्केल अप करना चाहते हो और आप उसको सोचते हो कि अच्छा लंबा स्केल होगा, तो आप कर जाओगे वो चीज, और फिर उसमें आपको प्राउड होना चाहिए, शेम फील नहीं होना चाहिए। ओके, हाउ डू यू मैनेज सेम quality and taste along all your outlets? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब जगह पे सेम इंग्रेडिएंट्स पहुंचते हैं, बनाने की जो टेक्निक होती है वो सेम रहती है। हम लोग की ट्रेनिंग होती है, जो भी हमारे यहाँ पे स्टाफ, जो भी कोई भी फ्रेंचाइजी अगर ओपन करता है तो उसको 1.5 महीने की एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसके स्टाफ को, उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो जाके वहां बनाता है। इवन हम लोग जो दुबई में भी सप्लाई, हर जगह पे जो भी कहीं पे जाता है आपको टेस्ट ऑलमोस्ट हर जगह सेम मिलेगा, तो वैसे करते हैं। गल्फ कंट्री में आउटलेट ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दुबई बोथ फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? यार माय गॉड, फॉर्मेलिटीज भाई, उसको मेरे को ना स्वाति जी, उसको ना उसके लिए ना मेरे को आपको बहुत बड़ा फर्रा देना पड़ेगा। n number of formalities are there and they are so stringent when it comes to India. हम लोग बोलते हैं ना, we businessmen keep on telling कि हम लोग इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है बिजनेस करने में, है दो राय नहीं, उसमें करने में है प्रॉब्लम, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में है ना बॉस, वो कहीं नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत खिला पिला के चला भी लोगे, वहां नहीं चलता है। सो दैट्स मैं आपको कुछ कुछ चीज बताता हूँ फॉर्मेलिटीज क्या है। कि जब हम यहाँ से कुल्हड़ लेके गए थे तो कुल्हड़ को हमारे जब्त कर लिया गया था वहां पे, वहां के म्यूनसिपालिटी, वहां पे पहले कस्टम ने जब्त कर लिया, कस्टम से निकाले तो म्यूनसिपालिटी ने जब्त कर लिया। जबकि हमने पूरा लेड कंटेंट यहाँ से दिल्ली टेस्ट रिपोर्ट लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिग्नेचर के सब चीज करा के हम लोग करके गए थे। तो भी बहुत प्रॉब्लम हुई आपको वहां पे। यहाँ पे सब चीज चलेगा, एक चाकू से आप पनीर काट सकते हो, उसी चाकू से सब्जी काट सकते हो, बशर्ते अगर आपका चाकू साफ हो। इंडिया में वहां पे अगर आप पनीर काटते हो, पनीर के चाकू का कलर अलग होगा, सब्जी के चाकू का कलर अलग होगा। आप उससे टैप से हाथ से नहीं खोल सकते नल, आपको अपने घुटने से पुश करना है, पानी चलेगा उससे हाथ धोना है, हाथ कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, बिना ग्लव्स, बिना एप्रिन, बिना हेयर कैप के अंदर नहीं जा सकते। एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड फॉर्मेलिटीज इन दी एज फार एज दी दुबई इज कंसर्न, तो काफी स्ट्रिंजेंट है एंड इट इज वेरी गुड। हम लोग वहां से काफी चीज सीखे और होपफुली हम लोग अभी चल भी रहे हैं काफी अच्छा। और हमने हर चीज एफडीए के नाम से की है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से की, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह पे भी चल सके। सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बिजनेस नहीं चला तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या रहता है? मैंने बोला ना, कैलकुलेटेड रिस्क करिए आप। फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस चल जाए, लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे तो अच्छा है ना, फेल होंगे तो सीखेंगे। अभी जवान है यार हम लोग यार, अभी अभी नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो कब? अभी अटेम्प्ट करोगे पैर हाथ टूटेंगे तो फिर से खड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में अगर अटेम्प्ट करोगे हाथ पैर टूटेंगे कैसे सही होगा? ठीक है, सही नहीं होगा जल्दी हो। अभी अटेम्प्ट करिए, इमीडिएटली अटेम्प्ट करिए उसको, और करिए उसको कैलकुलेटर। ऐसा नहीं कि आप एक कोई बिजनेस की उसमें पूरी अपनी अपनी आमदनी और पूरी अपनी कैपिटल झोंक दी, ऐसा नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, फंडिंग लेके आइए लोगों से। अरे इतने पैसे वाले पड़े हैं, लोगों से पैसा निकालना सीखिए, उनसे पैसा निकालिए, इन्वेस्ट करिए और उनको भी प्रॉफिट दीजिए, खुद को भी प्रॉफिट कमाइए। और वो जो मेंटर who I think, how was your mentor in this startup? Who is your mentor in this startup? So our past experiences basically. तो कोई ह्यूमन मेंटर तो नहीं था हमारे, क्योंकि हम लोग फैमिली भी कुछ थी नहीं, तो फैमिली को बता नहीं सकते तो मेंटर कहाँ से मिलेगा? परिवार वाले मजाक उड़ाते थे, सब लोग करते थे, तो मेंटर कुछ नहीं था। हमारे पास एक्सपीरियंसेस थे। कहाँ से सीखे? तो जब हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, मेरे घर पे जब पैसे नहीं हुआ करते तो मेरे पापा हमेशा जब भी ससुराल जाया करते थे तो अपने दोस्त के यहाँ से जीप मांग लेते थे, और रास्ते भर सवारी बैठाते हुए जाते थे। और सवारी सबकी एक इच्छा होती है ना दूल्हे की कि अपने ससुराल जाना, भाई बन ठन के जाएगा, जीप लेके जाएगा, तो रास्ते में उतार देते थे सवारी को, और उससे डीजल का खर्चा निकल जाता था। और मैं महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ा करता था, तो एक सफेद कलर की शर्ट और एक येलो कलर की पैंट लगा करती थी, तो एक ही जोड़ी थी मेरे पास में। तो जैसे मैं वहां से आता था, फिसल पट्टी वगैरह खूब झूले, स्कूल में गंदी कर ली, और जैसे आता था मम्मी तुरंत कपड़े उतारती और धोती थी उस कपड़े को, और अगले दिन सुखा के वही पहने रहते थे।
तो ये सारी चीजें मैं देख देख के इसी इसी तो बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इसी तो जुगाड़ बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी अप्लाई इन बिजनेस। सो आपके हर तरफ लर्निंग, आपको कहीं पे किसी गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मतलब एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, literacy plays a very important role, but education is something different. Literacy is a different and education is different. Education means कि आपको implement करना जो आपने सीखा है, जो आपने ज्ञान लिया है उसको implement करने को education बोलते हैं. So we learned it from parents, we learned it from our surrounding, and then we implemented in our business. So those were our mentors in initial days, and now there are, जब आपकी सारी चीजें चल जाती तो आपके बहुत सारे mentors मिल जाते हैं आपको, mentor ही mentor मिलेंगे. How much outlet do you have? 75. Give the fact that CSB is a meetup spot for most youngsters. How would you how would your team deal with the fear instilled in people regarding visiting such outlets? Like what kind of publicity and promotion is required to boost Islam in the low cost hospitality industry? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ना चाय सेल ही नहीं करते, हम लोग सेल करते हैं एक्सपीरियंस। हम लोग सेल करते हैं, हमारा प्रोडक्ट चाय है नहीं, हमारा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है मेनली। वहां पे आप आओगे तो आपके उम्र के लोग मिलेंगे, आपको गाना मिलेगा सुनने के लिए, गेट टुगेदर होगा, आठ मटक का होगा, इतना मतलब इतनी अगर लोगों की लव स्टोरीज बनी है चाय सुट्टा बार में, पता नहीं कितने लोगों की मेरे पास स्पेशली थैंक यू का मैसेज आता है। कई लोगों ने तो शादियां कर ली। सो ये हम लोग का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। और मैं आपको बताता हूँ पब्लिसिटी कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं ऐसी चीजों का। तो हम लोग के पास जब पैसे नहीं थे तो हम लोग कैसे करते थे, मैं आपको बताता हूँ तरीका। कुछ नहीं होता यार, सब चीज आपको खुद ही करते हो, आपको पता होता है कैसे करते थे। मैं और आनंद, हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि हम लोग सोशल मीडिया कर सके, फ्लैश बांट सके, कुछ लगा सके, कुछ भी नहीं। बाइक में बैठे हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं और एक दूसरे से बतियाने लग जाते थे, दूसरों को सुनाने के लिए। यार सुना यार चाय सुट्टा बार साला कुछ नया खुला है यार, बड़ा चलता है, चलना चाहिए। अपने बहुत लोगों से तारीफ सुनी है, बहुत अच्छे अच्छे चाय फ्लेवर, ऐसे बात करते थे आपस में। क्या आदमी एक बार सुनता है ना तो वो एक बार भले इग्नोर कर दे, लेकिन दूसरी बार अगर सुनेगा ना तो उसके दिमाग में बैठेगा, वो जरूर चेक करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि यार भैया क्या है ये। तो हम लोग वो खुद ही क्रिएट करते थे। सो और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे दोस्त थे जब हमने चालू किया। मैं दोस्त से बहुत रिच हूँ, मैं हम लोग अगर किसी से सबसे ज्यादा रिच मैं अपना मानता हूँ तो मेरे दोस्तों से बहुत ज्यादा धनी हूँ मैं। स्टार्टिंग से जब से कुछ भी नहीं था तो मेरे दोस्त थे, मैं अपने रीवा सेल करता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया था तो मेरा परिवार ही पूरा दोस्तों से ही बना मेरा इंदौर में। तो जब दुकान इनिशियली जब नहीं चलती थी, हम लोग फ्री में पिलाते थे तो भी लोग नहीं आते, तो हमने क्या कर दिया, अपने दोस्तों को बुला लिया, आ जाओ फ्री में बैठो, बैठेंगे, बगल में गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो आ जाते थे हमारे दोस्त लोग, तो वो बैठे रहते थे टोकन पे। अब वो बैठे रहते थे लेकिन सामने वाले को नहीं पता ना कि दोस्त है, उनको लगता था कस्टमर्स है इतने सारे। तो लोगों के अंदर ये आता था कि यार ये सारा क्या दे रहा है, ये इतना यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके ये टैक्टिक्स यूज करते थे, तो उससे लोगों को ये हम लोग की मार्केटिंग टैक्टिक्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दिस इज कॉल्ड एज गुरिल्ला टेक्निक्स, गुरिल्ला मार्केटिंग। व्हाट इज योर प्लान फॉर अपकमिंग डेज given the corona pandemic? So we are working on automated delivery model, contactless delivery model. We are doing whatever we can. We are bleeding because of COVID-19, truly speaking. क्योंकि हम लोग को किराया भरना है, हम लोग पेरिशेबल गुड्स वाले हैं भैया, हमारे पेरिशेबल गुड्स सारे खराब हो गए जो भी गोडाउन में पड़े हुए थे। ऑफिस का किराया, गोडाउन का किराया, दुकानों का किराया, किराया भी कैसा है यार, 1.5 लाख रुपए किराया है। तो आप समझ लो हम लोग के पास लाइबिलिटीज में करोड़ों की लाइबिलिटीज हो गई है इस टाइम पे। तो वी आर ब्लीडिंग करंटली, बट वी आर वर्किंग 24/7। अभी तो हम लोग ऐसा हो गया कि जो पहले 8 घंटे काम किया करते थे, अब तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसा हो गया है अभी हम लोग के साथ में। ओके सर, अगर आपके फ्रेंड के पास 3 लाख नहीं होता तो आप क्या करते हैं? तो मेरा एक फ्रेंड नहीं था जिसने मेरे को बोला था कि बिजनेस करना साथ में। मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं जब मैं दिल्ली जा रहा था, क्योंकि हम लोग पहले भी करते थे। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी जोड़ के हम लोग वहां चले जाते थे नोवेल्टी मार्केट में अपने। आई होप आई एम ऑडिबल, प्लीज डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। am I perfectly audible to all of you? Yes. Okay, thank you. So Yes, let me yes. come back to your question.
हाँ, अगर 3 लाख रुपए नहीं हो तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग चले जाते थे पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी जोड़ के और सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते थे। सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते थे और सेकेंड हैंड मोबाइल खूब फ्लॉन्ट करते थे हम लोग। सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद के खूब चलाया उसको, फिर चला के उसी को प्रॉफिट में बेच देते थे हम लोग। वहीं पे बिना दुकान के में भी बैठे बैठे हम लोग बेच देते थे, क्योंकि तमाम तरह की जनता आती थी तो हम लोग के अंदर था पहले से कि हम लोग धंधा कर सकते थे। तो इस तरीके से कई मेरे पास ऑफर थे वैसे भी करने के लिए। तो मेरा आनंद का पहले भी था कि हम लोग बिजनेस तो करते हैं और कर ही लेते हैं, और आज लोगों से पैसा निकलवाना इतना टफ नहीं रहता। कभी भी जो आदमी रहता है ना वो आपके ऊपर पैसा लगाता है। कभी भी घोड़े के ऊपर पैसा नहीं लगता, जॉकी के ऊपर पैसा लगता है। तो अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप कर ले जाओगे, आपके ऊपर लोग कोई ना कोई पैसा लगा देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और बताऊं 3 लाख रुपए से बस स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी चीज लगी, सीमेंट लगी है, उसमें हार्डवेयर का सामान लगा है, सेकेंड हैंड फर्नीचर लगा है, सब चीज उधारी में लिया हमने। ये हमने व्यवहार से लिया, जिसको मैं बोलता हूँ ना, लोग बोलते हैं सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं नेटवर्किंग नेटवर्किंग। बहुत आप वर्ड सुनते होगे, आप एंटरप्रेन्योर सेल के मेंबर्स हो तो नेटवर्किंग नेटवर्किंग से कुछ नहीं होता है भाई। नेटवर्किंग चलो ठीक है, आप आपके संपर्क है, संपर्क और संबंध में बहुत अंतर होता है। हमने संबंध बनाए थे अपने, हमको हर चीज फ्री में मिली, हम लोग को उधारी में मिली, फ्री में नहीं उधारी में मिली। तो वो चीजें हेल्प करती हैं आपको। How do you feel about the fact that you are successful at such an early stage of life? Well, currently, yes, I am financially independent. मैं एक डेढ़ साल पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया था, लेकिन सक्सेस अभी यार अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत वर्क करना है, अभी भी स्ट्रगल ही, अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभी ब्लीड कर रहे हैं हम लोग, अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये चश्मा दे दिया लॉकडाउन में -0.25 का, तो इतना काम हो गया, लैपटॉप और मोबाइल में दिन भर काम करते, तो अभी भी कर ही रहे काम। फीलिंग तो मजेदार रहती है सारे फीलिंग। सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप खा लो, आपके शौक पूरे कर लो, और जिसको चाहिए आपके करीबी को, उसको भी आप पैसा जरूरत पड़ने पे दे पाओ। ये है सक्सेस। कि वो बोलते ना, आपके घर पे भी कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए और आप भी भूखे नहीं जाओ। पैसा क्या, पैसा रख के कोई फायदा नहीं है। कूट सपूत तो का धन संचय, कूद कपूत तो का धन संचय। इसका मतलब ये है कि आप कितना भी धन कलेक्ट कर लो, तो आगे वाली जनरेशन के लिए, अगर आपका जो बेटा होगा आप उसके लिए रखोगे जोड़ के, तो अगर वो सपूत होगा तो वो खुद कमा लेगा, खुद कैपेबल हो जाएगा। अगर वो कपूत होगा तो आप कितना पैसा कमा लोगे तो भी वो बर्बाद कर देगा। सो सक्सेस ये है कि फीलिंग ये है सक्सेस की कि आप जितने लोग आपके साथ में ना वो मस्त रहे। सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है कि आप खुद को टाइम दे पाओ, अपने फैमिली को टाइम दे पाओ, घूम पाओ, फिर पाओ, जो मन करता है वो कर पाओ। तो वो वही सक्सेस की डेफिनेशन होती है। तो अभी इससे थोड़ा सा स्लाइटली दूर है हम लोग करते रहते हैं, हम लोग घूमते हैं, खूब मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, जो मन खरीदने करता है वो करते हैं, जिसको देना होता है वो देते हैं, लेकिन अभी भी सक्सेस थोड़ा सा दूर है। व्हाट इज द प्रोसेस टू अट्रैक्ट एन इन्वेस्टर? योर आईज। आपकी आंखें पढ़ लेते हैं वो, जो आपके पैसे लगाना चाहते हैं आपके ऊपर, वो करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं यार। वो इतने लोग आपके जैसे, हमारे जैसे आते हैं ना उनके पास में, कि हम लोग उनको मामूली बना सकते हैं। तो वो आपके आंख में होता है, आपके आंख में पढ़ लेते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंस हो, आपके पास कितना आपकी औकात है कि आप उनको पैसा डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स करके दोगे। तो आपकी आंखों में होता है। अगर आपको पिच देखनी है तो मैंने i5 समिट में पिच की थी, यूट्यूब में जरूर देखिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आपको पिच करना है कहीं पे भी, तो आप मेरी पिच जरूर देखिएगा। मेरे को 30 CR का मैंने पिच किया था, आप देखिएगा, गजब का पिच किया था। हैव यू अप्लाइड फॉर पेड फेलोशिप इन योर इनिशियल ईयर ऑफ स्टार्टअप? नो, but I will definitely do this because I got this third time in this webinar. मैं ये जरूर करना पड़ेगा, ये जो भी फेलोशिप है। बताइए, मेरे को पता ही नहीं था ये तो। ओके, हाउ टू फाइंड अ टीम विद सिमिलर विजन बीइंग एन इंट्रोवर्ट? क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको उसको भी, पहले ये लिख लूँ। ओके, सो टीम इज वेरी इम्पोर्टेंट। आप अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है, तो मेरी टीम मैं बताता हूँ आपको क्या है। मेरे दोस्त हैं मेरी टीम, आनंद है, राहुल है, सुमित है, मेरे भाई हैं दो, उसमें से कजिन है, मेरे बचपन का दोस्त है रीवा का, जो R&D टीम हेड करता है। तो सब घर के लड़के लड़के हैं।
वहीं से टीम बनती है। आपको अगर टीम में कोई चाहिए तो आप सबसे पहले लॉयल्टी देखो, क्योंकि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है ना मार्केट में, इतना रूथलेस कंपटीशन है, इतने ऐसे लोग है ना मार्केट में कि आपकी टीम तोड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी टाइम टेक कर देंगे, और कोई भी मार्केट में कॉर्पोरेट वाला जो होगा ना वो पैसे आराम से दे देगा उसको। तो आप ये है कि आप टीम अपने लॉयल बंदों को ज्यादा बनाए। इवन आप पीएम वॉज चाय वाला यस टू। थैंक्स फॉर मेकिंग सीएसबी, थैंक्स फॉर मेकिंग सीएसबी, आपको मेरे को बोलना चाहिए। वी इनिशिएटेड एंड यू मेड इट, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। नेवर गिव अप। It is believed that product-based startup is most hard to establish as compared to service-based startup. Is it true? Yes, because it needs investment. Service में investment ज्यादा लगता नहीं है आपका यार, लगता है लेकिन इतना नहीं लगता। प्रोडक्ट में कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि वो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट होगा। हमारा भी एग्जिस्ट था, वो ट्रेडिशनल चीजें ही आप बेचोगे, नया क्या लेके आओगे, या फिर आपको पेटेंट करा के कोई नई चीज लेके आओ तो। बाकी तो सर्विस से टफ ही रहता है। What type of place is preferable for the franchise and what kind of internships do you provide? ठीक है, पहला तो फ्रेंचाइज के लिए जहाँ पे भी हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो, सो देयर आर मोर देन 1000 पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी स्टडी बेसिकली। वहाँ की पर्चेसिंग पैरिटी कैसी है, वहाँ का टारगेट ऑडियंस कैसा है, कारपेट कैसा है, पार्किंग कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, वहाँ पे छांव आती नहीं आती, मैंने आपको पहले बताया। सो वी हैव टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स। बेसिकली जो भी चाय पीने वाले जो भी जनता है जहाँ पे भी, वहाँ पे ओपन कर देते हैं। what kind of internship do you provide? So, okay, because due to COVID-19 कई हर जगह की इंटर्नशिप लोगों ने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि ऑफिस नहीं जा सकते थे तो लोग डेटा नहीं दे रहे, तो सबसे ज्यादा लोगों का इंटर्नशिप में लॉस हुआ। तो हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज के साथ क्लब किया, जो बेस्ट बेस्ट कंपनीज थी सेंट्रल इंडिया की और इंडिया की। तो ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स में मिल रहे हैं सबको इंटर्नशिप, आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ में। नंबर है 6262 3010, या फिर आप मुझे लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। वेयर टू फाइंड मेंटर्स, आस्क मॉम डैड, nobody can be better than them in initial phase, but अगर आपको किसी चीज में मतलब अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना ही एंटर करना है, तो आप कॉम्पिटिटिव खुद ही स्टडी करिए, कॉम्पिटिटिव स्टडी करिए। और लोगों को ज्ञान देना इतना पसंद आता है ना, बहुत पसंद आता है लोग ज्ञान देना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों के साथ पैनल में बैठ सकता हूँ, पता नहीं कितने 500 जगह पे जाके स्पीच दे, पता नहीं कितने लोगों सुना हूं मैं, लेकिन कोई भी ना गुरु मंत्र नहीं बताता है। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी गुरु मंत्र बताता ही नहीं, सब आपको उसमें ही रखते हैं, उलझाए हुए रखते हैं, ज्ञान वाली बातें कुछ बोल देंगे और जो आपको मोटिवेट कर देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टार्टअप इज नॉट, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फेरी टेल। ये आपको परियों कहानी नहीं है। जब आपको ग्राउंड पर उतरते हैं ना तो बुद्धि खुल जाती है लोगों की। तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल चाय सुट्टाबाज हमने चालू किया था। मैं इंदौर से नहीं हूँ, मैं रीवा से हूँ, मेरा कोई भी इंदौर में नहीं है मेरे दोस्तों के अलावा। तो वहां पे थ्रेट्स आते थे हम लोग को, पुलिस वाले परेशान करते थे। मैं ओपनली बोलता हूँ, पुलिस वाले परेशान करते थे, लोकल गुंडे परेशान करते थे, जो लोकल सो कॉल्ड नेता लोग हैं वो परेशान करते थे। इतने बड़े बड़े नार्कोटिक्स का छापा हमारे यहाँ पे पड़ा, हमारे यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर का छापा पड़ा, हमारे यहाँ पे एमपीबी का छापा पड़ा, हमारे यहाँ पे नगर निगम वाले हैं वो जो सिंगम बने घूमते हैं सब्जी, वो हमारे यहाँ पे आए तोड़ने की, जबकि हमारा कुछ नहीं, हमारे हाई कोर्ट से स्टे था तो भी। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। सो अगर आपको मेंटर चाहिए तो मैं तो बोलूंगा आप खुद के एक मेंटर बनो, और यूट्यूब को स्क्रॉल, यूट्यूब देखो यार, गूगल देखो, सब है। उससे बड़ा मेंटर कोई नहीं है गूगल से बड़ा आज के टाइम पे। और अगर आपको चाहिए, अगर मैं किसी हेल्प का कर सकता हूँ, तो मैंने जैसे बोला हमारी कंपनी ने अभी कोविड-19 तक के लिए मेरे को फ्री कर दिया है कि मैं किसी की मेंटरशिप फ्री में कर सकता हूँ। मैं फ्री हूँ, तो आप मुझे यूज कर सकते हैं अगर मैं किसी काम आऊँ तो। हाउ डिड यू बिल्ड योर टीम? आई ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। मैंने अपने दोस्तों, घर वालों को, अपने जिगरी यारों को लगा लिया। फर्स्ट आउटलेट भवरकुआ, इंदौर। ओके, इज देयर एनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन सीएसबी फॉर इंजीनियर्स? अभी तो वी आर नॉट रिक्रूटिंग परमानेंटली, बट होपफुली इन दी कमिंग टाइम लेट्स सी, हम लोग को जरूरत पड़ सकती है, जरूर पड़े है, भगवान करे पड़े हम लोग को इंजीनियर्स की जरूरत। Who was among staff in your first outlet? How you manage them to join? Employee.
वो एक डॉक्टर साहब थे, डेंटिस्ट थे अपने यहाँ पे तिलक नगर में, उनके यहाँ पे चप्पल उठा के जमाता था वो। हमने बोला कि चलो तुमको ट्रेनिंग देनी है, लेकिन 2 महीने तुमको पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं। वो रेडी हो गया, लेकिन बोला कि मुझे क्या मिलेगा। वो थी कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना उसको सब जाने। और वो अनाथ है मनोज। तो उसने बहुत मेहनत की, हमारे साथ रहा। पैसे जितने हमसे देते बने हमसे उतने किए हमने। 18-18 घंटे हम काम करते तो 18-18 घंटे वो भी काम करता था। एक टिफिन आता था उसमें हम भी खाते थे तो वो भी खाता था। और आज वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट टाइप का है। और अब फ्लाइट से नीचे नहीं बात करता वो। सो हमने कमिटमेंट किया और उसको पूरा किया यार। उसको बहुत प्यार से रखे, अभी भी बहुत प्यार से रखते हैं उसको। जान है हमारी स्टार्टिंग से अभी तक है। कहाँ गया यार क्वेश्चन? हाउ टू डू ऑन फील्ड रिसर्च इन द आवर ऑफ क्राइसिस इफ वन इज वर्किंग ऑन हिज अदर स्टार्टअप। लोगों से बात करिए यार, लोगों से पूछिए। ऑन फील्ड रिसर्च तो आपको जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इससे मोबाइल से यूज करोगे, नेट से यूज करोगे, किसी और चीज से यूज करोगे तो उससे ना वास्तविकता थोड़ी धुंधली दिखती है। आपको उतरना पड़ेगा तभी उसमें काम बनता है। What are the most innovative idea you have thought of to expand your business of CSP? यार हम लोग तो पहले यूथ पकड़ ली जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और जो जिसकी पॉकेट मनी हमारे टिकट साइज पे परफेक्ट बैठती है। ये प्रोडक्ट ही इनोवेशन था। फिर कुल्हड़ कोई इनोवेशन नहीं था, लेकिन कुल्हड़ को 10 रुपए में लेके आ जाना शहरों में वो इनोवेशन था। गाँव में आज भी कुल्हड़ में छोटे में चाय बिकती है। तो कोई भी चीज आप करिए तो उसमें कुछ एज फैक्टर होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ भी करें उसमें एज फैक्टर रहे। If we start some startup, we will gonna pitch you, sir. Definitely, I would love to hear it from you. और अगर कुछ रहेगा, मुझे कहीं किसी के अंदर पोटेंशियल लगेगा और तो मैं जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर मेरी जितनी भी हैसियत होगी मैं उतना इन्वेस्ट कर सकूँ तो मैं जरूर करूंगा। Sir, any advice for 19 to 20-year old? Work on your skill. Work on your skill. Work on your skill. Learn from everything around you. Observe. आप बहुत कीन ऑब्जर्वर बनो। आप पढ़ो, लोगों को देखो, समझो और मस्त। 19 साल के लड़के लड़कियों को मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक चीज मत छोड़ना। पढ़ाई लिखाई सब चीज चलती है, एक चीज मत छोड़ना, मस्ती करना मत छोड़ना कभी भी। बिल्कुल मत छोड़ना, कभी भी मस्ती से कॉम्प्रोमाइज मत करना। मजे मस्ती से कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करना। किसी भी हालत में कोई कितना भी ज्ञानचंद बोल दे मत करना। क्या है अल्टीमेट मतलब एंड क्या है हर चीज का? मैं पैसे कमा रहा हूँ, खूब पैसे कमा रहा हूँ, खूब पैसे कमा रहा हूँ, मैंने हर चीज, मैंने घर खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, मेरे पास अवंती है, मेरे पास हाईबुजा है, मेरे पास BMW 1000 RR है, मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो खुशी नहीं है। खुशी के अगर उसमें पीछे बैठने वाला मेरे साथ में कोई मस्त आदमी है ना, तो ये होता है। और मस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये एज है, ये निकल जाएगी तो फिर क्या करोगे यार? अपने एज के साथ इनजस्टिस मत करो, एज को जस्टिफाई करते रहो, मस्ती करो। सर, व्हाट क्वालिटी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप इन सीबी फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? वेल, डेडिकेशन एंड ईज ऑफ लर्निंग उनमें होनी चाहिए, बस दैट्स इट, दैट इज इनफ। मैं कभी भी मैं जब IIT से रिक्रूट करने जाता हूँ, कहीं से भी रिक्रूट करते हैं हम लोग, तो हम लोग उनका पैशन जानने की कोशिश करते हैं। दो हम लोग जाते हैं वहां पे अच्छे कॉलेजेस में, क्योंकि जो वहां पे जाता है ना, वो मेरे जैसा आदमी वहां पे ना जा नहीं सकता है। मैं बहुत वो मचलता धचलता आदमी हूँ। वहां पे बहुत स्टेबल काम लोग जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में, जो डेडिकेटेड रहते हैं। मैं एक जगह पे फोकस ज्यादा रहता नहीं रह पाता, मेरे को कुछ दूसरी चीज आ जाती है। फोकस लोग चाहिए रहते हैं टीम बनाने के लिए। अगर एक जैसे ऑपरेशन में कोई काम कर रहा है तो उसको ऑपरेशन में ही ध्यान चाहिए। अगर मेरे को ऑपरेशन में रखो तो मैं मचल जाऊंगा, मैं कहीं इधर चला जाऊंगा, कहीं उधर चला जाऊंगा। तो वो स्टेबल लोगों के लिए वहां पे जाते हैं, तो स्टेबिलिटी चाहिए रहती है। व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच इन्वेस्टर्स ऑनलाइन इन द पैंडेमिक? सर्च करिए उनका मेल, शूट करिए मेल उनको और कॉल करिए। सब फ्री बैठे हैं यार, कोई कितना भी दिखाए ना कि फ्री नहीं है, सब फ्री बैठे हुए हैं।
इन्वेस्टर मेरे को मेल कर रहे हैं, इतने फ्री है। व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच इन कर चुका मैं। हाउ मच payment do you have to pay to take a franchise? Well, it depends on place to place. The standard is 6 lakh rupees plus GST. Any other startup idea which you like? N number of ideas. Frankly speaking, as I am going to be a co-founder of an edtech education technology, and most of the people are जैसे जा ही रहे हैं edtech के लिए। For example, Unacademy हो गया, Byju's हो गया। तो एक जो बहुत अच्छा मेरे पास आया, कई लोगों ने लेके आया, बहुत कम लोगों ने लेके आया वो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी के टाइम पे ना सबसे ज्यादा जो अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, हो सकता है लोग 24 घंटे थोड़ी ना पढ़ते हैं, लोग एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, अरे लोग खेलते भी हैं पबजी, गेमिंग सेक्टर में जाओ, वीआर का यूज करो, उसमें लोग जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा गेम खेलते हैं, उसको यूज करो, टिकटॉक देखते हैं, फोकट है लोग, प्रोडक्टिव से ज्यादा अनप्रोडक्टिव लोग हैं, उसका एप्लीकेशन बनाओ। एनी अदर स्टार्टअप आइडिया विच यू लाइक? मैंने आइडिया बता ही दिया, आपने आइडिया को परफेक्टली अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करके देखो यार, कोई कह नहीं सकता कैसे करें, कोई फॉर्मूला नहीं है जो बैठ जाए, आप करोगे तभी सीखोगे, किसी को पता नहीं रहता है। यार कोई भी चीज ना एकदम प्लान्ड नहीं हो सकती है, और प्लान हो भी जाएगी तो मजे किरकिरे खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी चीज प्लान नहीं होती है, कर करके सीखना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा तभी आप सीखोगे। कोई भी प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता, वो कर करके ही फिनिश होता है वो। How you tackle all those problems as you told regarding government officials and गुंडाज? मैं बताऊं आपको, हमारे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो वाली बात नहीं है। देखिए हमने स्टार्टिंग में कभी किसी का गलत किया ही नहीं। हमने ना हम दारू बेचते थे, ना हम सिगरेट बेचते थे, ना हम किसी के साथ गलत करते थे, हम एम्प्लॉयमेंट देते थे, हमारा उद्देश्य अच्छा था। और जब उद्देश्य आपका अच्छा हो तो आप किससे डरो, क्यों डरो? किसी का कुछ खा रहे हैं क्या? किसी के पिताजी का खा रहे हैं? अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। सबसे लड़ जाते थे यार हम लोग, कितना पेपर में निकला हमारा। हर दिन हम लोग नगर निगम से भिड़ जाते थे, हर दिन हम लोग पुलिस वालों से भिड़ जाते थे। क्यों ना भिड़े, क्या गलत किया हमने? हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो हम बिल्कुल भिड़ जाते हैं। हमको जस्टिस, हमको गलत करो, जब हमको गलत करोगे तो हम लोग मान लेंगे। हम लोग गलत है ही नहीं यार। कुल्हड़ कुल्हड़ फेंके रहते हैं, कभी मान ली कोई कस्टमर हमारा फेंक दिया, जो कि गलत है, नहीं फेंकना चाहिए किसी को। हम लोग भी इसको चीज को एनकरेज नहीं करते, हर जगह पे हम लोग अपना वो रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं। लेकिन कई बार कोई लोग फेंक देते हैं, जब फेंक देते हैं तो क्या होता है कि नगर निगम हमारा चालान काट देती है। तो बुरा लगता है यार कि हम लोगों ने इतना सब कुछ किया, जहां पे कीचड़ रहता था हमने वहां पे पहले कुल्हड़ डाले, हमने वो एरिया बनाया भवन कुआ का, वहां पे जहां पे कीचड़ रहता है कुल्हड़ डाल डाल के किया हमने, उसको समतल किया, इतना बनाया हमने। हमारे पास इतने पुराने पुराने वीडियोज है स्ट्रीट को साफ करते हुए, जब इंदौर स्वच्छ भी नहीं बना था तब भी। तो हम लोग को बहुत पेन हुआ कि हम, आप लेस का और पार्ले जी का तो चालान नहीं काटोगे, आपको स्ट्रीट में पड़ा हुआ मिल जाएगा। मैं लोकल हूँ, हम लोग लोकल कंपनी, इसलिए हमारे आपने चालान काट दिया। तो वो कभी कभी पेनफुल रहता है, लेकिन मैं लड़ जाता हूँ भाई। अगर गलत नहीं हो तो मैं दबता नहीं हूँ, दबना भी नहीं चाहिए किसी को भी। चालान भी बहुत सारे कोशिश करो कि मिला पटा लो, लहा पटा लो, अगर लहा पट जाए तो, अगर नहीं पट जाए तो लड़ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ जब 25,000 का चालान है यार, बहुत भारी पड़ जाएगा, तो पहले तो सर सर करके बात करके मना लेते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते तो फिर तो लड़ जाते हैं when we want to start something new but others trying to pulling us back, then negative thoughts come in our mind, what you do? अरे यार वो तो आएंगे ही, तमाम बोलते हैं, आज भी बोलते हैं लोग, हर टाइम पे आपको बोलेंगे। आनंद के रिलेटिव्स उसको इतना टांग खींचते थे, इतना परेशान करते थे, इतना वो स्ट्रेस में हो जाता था। मैं बोला सुन यार, तू परेशान मत हो, तू एक काम कर, सब जितने भी रिश्तेदार ना सबका नाम लिख ले, इनको तब इनसे बात करेंगे जब अपन कुछ कर गुजरेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो फिर इन्हीं से सजेशन लेंगे अपन कि हाँ इन्होंने मना किया तो हमने कर गए। और जो नेगेटिव थॉट्स करते हैं, तो देखिए आप किसी को एकदम से ये मत करिए कि आप न सुने उनको, हो सकता है वो सही भी सजेस्ट करें, आप उनकी सुनिए बात को। अगर आपको लगे कि वो सही है तो आप अपने में सुधार करिए, अगर आपको लग रहा है कि फालतू में आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, आगे चलिए आप। हाउ टू कॉन्टेक्ट यू? आई एम इन इंस्टाग्राम, आई एम इन लिंक्डइन, मेरा मेल भी आपको मिल जाएगा, एक कैलेंडली में एक अपॉइंटमेंट का बना हुआ है, आप उसमें भी जा सकते हैं। मैंने आपके शेयर किया था, लेकिन प्लीज उसको शेयर मत करिए कैलेंडली में अपॉइंटमेंट की। प्लीज अगर आपको मुझसे बात करनी है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में प्लीज मुझे मैसेज करिए, वो क्योंकि वो ज्यादा बिजनेस के लिए ज्यादा रहता है वो।
कितना करना लिया था, कितना कमा लिया था जब आपने BMW ली। अरे यार, यार बहुत छाप रहे हैं हम लोग। ये मतलब कोविड के पहले तक वो बाइक करीबन 23 लाख की आती है, हमने सेकेंड हैंड ली तो करीबन हम लोग को 12.5-13 लाख रुपए की पड़ी। If I have an idea, should I drop my college to start it? Well, देखिए एजुकेशन, आपका स्कूलिंग का, आपके कॉलेज का एक अलग महत्व होता है। अगर आप साथ में रह के कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने आइडिया में तो ड्रॉप द कॉलेज, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए कॉलेज। अरे जन्नत है यार, कॉलेज स्कूल तो जन्नत होते हैं। आप वहां पे रहते रहते करिए ना, आपको क्रिटिक्स भी ज्यादा मिलेंगे, आपको आइडियाज भी ज्यादा मिलेंगे। 3 लाख से 30 लाख कितने टाइम में हुआ यार? होश ही नहीं था यार, पैसा आने लग गया था ना तो होश नहीं था। 30 लाख वाला तो नहीं याद है हमको कब हुआ था। 100 शेयर हो गया था समय पहले। हाउ डू यू टाइम पास व्हेन यू गेट फ्री? यार मैं क्या करता हूँ यार, मैं फ्री रहता बहुत कम हूँ, और जब भी रहता हूँ तो दोस्तों से बतियाते हैं, फैमिली वालों से बतियाते हैं, और कुछ भी पंचायत शुरू कर दिया। भी घर आ गया हूँ मैं तो मम्मी लोग के पास टॉपिक ही टॉपिक रहता है। अगर फ्री हो तो मम्मी लोग को कुछ भी बोल दिया, मम्मी इसके बारे में बता दो, बुराई शुरू, अच्छाई शुरू, कंपैरिजन शुरू, तो वो सब में मजे आते रहते हैं, वही सब करते हैं। मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर अ न्यू आउटलेट इन द कंप्लीटली डिफरेंट सिटी, गोरिल्ला मार्केटिंग। हम जब दुबई गए तो वहां पे शेख ने मेरे से पूछा कि यार तुम इंडिया में हर जगह चालू कर लेते हो, तुम्हारा चल भी जाता है, ये तो विदेश यहाँ कैसे चलेगा तुम्हारा? तो उसने मेरे से बोला ऐसा, तो मैंने बोला कि हम लोग के यहाँ पे ना जितने बड़ा आपकी कंट्री, ऐसे नहीं बोला, वरना तो पिटवा उठवा देता वहां पे। मैंने उनको बोला कि सर हम लोग के लिए ना हर एक सिटी ही एक न्यू कंट्री है, और हमने हर कंट्री में अपने झंडे लहराए हैं, तो यहाँ पे लहरा देंगे। और पहले दिन का हम लोग का जो फुटफॉल था, मोर देन 2000 पीपल इन अ सिंगल डे, दैट नॉट फ्रॉम ओनली दुबई, फ्रॉम अबू धाबी, फ्रॉम अजमान, फ्रॉम फुजेरा, फ्रॉम शारजा, फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एंटायर यूएई। लोग यहाँ पे आए थे 2000 लोग पहले दिन ही। और आज भी दुबई में सबसे ज्यादा सस्ती चाय बेचते हैं, 1 dirham की। पूरे गल्फ में हमसे सस्ती चाय को नहीं बेचता होगा, फ्रेश मिल्क टी। ओके, मार्केटिंग टैक्टिक गोरिल्ला मार्केटिंग करो, पूरा हवा कर दो। अब इतनी बातें, इतना हाइप करो ना, साला सामने वाला को मालूम पड़ जाए कि यार कोई ना कोई बम फूटने वाला है। हाउ डिड यू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन यू टोल्ड देम अबाउट स्टार्टिंग अ स्टार्टअप? हाउ डिड यू हैंडल रिलेटिव्स हु ट्राइड टू टेल योर पेरेंट्स कि ये क्या कर रहा है आपका बच्चा? इग्नोर। इग्नोर, और क्या कर सकते हैं हम? रिलेटिव के साथ में कुछ नहीं कर सकते भाई। अपने रिलेटिव कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे बोलते थे ना मेरे को, मतलब थोड़ा मेरे पापा कैसा है कि अभी काफी मतलब अच्छे नोन पर्सनालिटी है यहाँ के रीवा के। और हाँ, मैं रिलेटिव के सामने भी पहले जब पैसे नहीं थे तो, कि अब ठीक है पापा के पास भी तो उनको काफी बोलते थे कि क्या आपका लड़का क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, इग्नोर करो, करके दिखाओ। उनकी बातों में, उनके नेगेटिव में फंसे रहोगे अब तो आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी काम कम हो जाएगी। हाउ टू प्रेजेंट योर आइडिया फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इन्वेस्टमेंट? आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग अ लॉट बट आर नॉट प्रेजेंटेबल। व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दिस? यार प्रेजेंटेशन तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लिखो ना। वो अगर लिखोगे तो जो इन्वेस्टर होगा वो समझ जाएगा। वो बड़ा गुरु घंटाल आदमी होते हैं, वो उनको समझ में आ जाता है पैसे कैसे बनाना है। आप उनको आइडिया पिच करोगे, उसको समझ में आ जाएगा, बना लेगा। वो तभी पैसा लगाएगा जब आप उसको बना के दोगे। नहीं, उसको आइडिया पसंद आया तो किसी और के ऊपर टक देगा वो आइडिया। ऐसा जनरली करते नहीं लोग, लेकिन ये मेरा खुला मार्केट है यार, कोई क्या करते किसी को कोई भरोसा नहीं। व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स यू व्हिच यू कुड हैव अवॉइडेड? मेरे को सिगरेट थोड़ी जल्दी छोड़ देनी थी। सिगरेट मैंने काफी देर में छोड़ी, तो मुझे लगता है सिगरेट में को काफी पहले छोड़ देनी थी। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, और कहीं पे अगर और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है कोई सी आप मिस्टेक पूछ रहे हैं तो कैश बर्न नहीं करना चाहिए था। हम लोग ने बहुत जगह पे कैश बर्न किए, बहुत जगह पे कैश बर्निंग की अननेसेसरली, जो हम लोग को बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा। तो लगता है कैश बर्निंग नहीं करनी थी। It's a concept of flavored chai, something new which is
which hit CSB. So Chait, it is this what you think too? Like Nishar Sahi, like निशाना सही बैठ गया। भाई जब हमने चालू किया था ना तो एक फ्लेवर के साथ चालू किया था और निशाना सही बैठना था यार। चाय चल रही थी, हमने बहुत मेहनत की, हमने राम जी टी स्टॉल के बगल में चालू किया था भाई, इतना चलता था ना वो। पहले पता था हम शेर के पास बैठे हुए हैं, तो हमने बहुत स्टडी करने के बाद चालू किया, ऐसे आधे में नहीं चालू कर दिया। और 7 रुपए में चालू किया था ये चाय हमने, शुद्ध दूध की, वो पानी वाली चाय, हमने शुद्ध दूध और शक्कर भी मधुर शक्कर, और एज क्या था हमारे पास कुल्हड़, और उनके पास क्या था टपरी थी, वो बैठने की जगह थी, हमने बैठने की जगह बनाई, हमने बैठने की जगह बनाई वहां पे, दुकान ली, हाइजेनिक दिखाया, ये सारी चीजें हमने की ना। और हम खुद बैठते थे, हम लोग कनेक्ट कर सकते थे लोगों से, हमको पता था चला ले जाएंगे। निशाना, और निशाना भी बैठ अरे कहाँ चला गया मैसेज? हाँ, I tell you what is मस्ती। जब करने जाते हैं तो everyone questions why are you playing with your future career, बना लो, मस्ती आएगी, how to make everything go hand in hand। आपको किसी ने नहीं रोका, मस्ती and career how they go hand in hand। यार रोका टोका, फिर मैंने वही बोला ना, मैं सुनता सबकी था, करता वही था जो मेरे को बाद में सही लगता था। किसी को ऑफेंड नहीं करता था, लेकिन मैं करता वही था एट लास्ट जो मुझे सही लगता था। मेरे को कहीं भी लगता था कि मैं ज्यादा वो कर रहा हूँ सेफ के। एक अन अकेडमी एक बहुत अच्छा वो भी है, कोड भी है, इफ यू आर प्लेइंग सेफ, क्या था यार, अगर आप ज्यादा सेफ खेल रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो ज्यादा सेफ खेलना भी अच्छा चीज नहीं है, आपको रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो इतना भी ज्यादा मत बहरा जाओ कि 24 घंटा पबजी में लग जाओ कि आपको असली में भी लगे कि गोली चल रही है कहीं से, तो इतना भी नहीं, लेकिन मस्ती करनी चाहिए, मस्ती बहुत जरूरी है। आप सब लोग अभी फिजिकल इम्यूनिटी की बात करें, मेंटल इम्यूनिटी की कोई भी बात नहीं करता। मेंटल इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। अगर आप मेंटल स्ट्रांग हो तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो, फिजिकल भी अचीव कर सकते हो। How are these situations different for a female entrepreneur than a male entrepreneur? Please elaborate. Nothing. Though in the current scenario, female have edge. ये तो मैं बोलूंगा, क्योंकि रिसेंटली मेरे को एक मेल आया कि अगर आपके साथ में कोई एक लेडी एंटरप्रेन्योर है तो हम आपकी स्टोरी को जरूर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली एक एज मिलता है, और कोई वैसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर लड़की है कोई तो बहुत अच्छा है, उसको जरूर करना चाहिए, लड़का तो भी जरूर करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। मेरे लिए कोई जेंडर बायस नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन बॉस अभी तो ऐसे मीडिया ऐसा है ना कि लड़कियों को मिलता है, लेकिन वैसे मिलना दोनों को बराबर से, लेकिन लड़कों को जरूर मिलता है, एक थोड़ा सा पुश मिलता है। और कई सोशल इवेंट्स भी हैं जो लेगफुल भी करते हैं लड़कियों को, तो वो बराबर हो जाता है। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। Okay. I am sorry to barge in the session, sir, but we have a constraint of time. No. Thank you so much for providing us with an ambitious insight and motivating us with such an interactive session. We hope to inculcate your wisdom in pioneering tactics in our lives. Thanks for coming on board with us. We really look forward to more such enthusiastic sessions with you. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Take care, everyone. All the best. Send our thanks to all the attendees of today's session. If you want to be a part of the further events that we plan to conduct, do follow us on Instagram, Facebook, and LinkedIn. You can also check our YouTube channel to take a glimpse of our events. Thank you.